प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। इस मार्मिक कविता में आपका स्वागत है। आप बने हुए हैं दीप संस्कृत क्लासेस में। आपने सब्सक्राइब कर लिया होगा, अन्यथा आप सब्सक्राइब कर लें और अपने मित्रों को भी प्रेरित करें, क्योंकि इस और इससे रिलेटेड अनेक टॉपिक्स इस पर डाले जा चुके हैं जो आपके परीक्षा के लिए अत्यंत उपयोगी हैं। प्रस्तुत कविता अशोक वाजपेयी रचित आविन्यो शीर्षक कहानी, जो आपने गोधली पार्ट 2 में पढ़ी होगी, उसी का यह अंश विशेष है, जिसमें पत्थर किस प्रकार मनुष्य की प्रतीक्षा करते हैं इसे चित्रित किया गया है। किसी देवता या काल की नहीं, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। धीरज से रेसा रेसा झिड़ते हुए, सीरा सीरा छिलते हुए प्रतीक्षारत रहते हैं पत्थर। इसमें लेखक ने स्पष्ट करने की चेष्टा की है कि पत्थर सदियों से मानव और उनके पूर्वजों की प्रतीक्षा कर रहे हैं। इनके पास जितना धैर्य होता है उतना धैर्य किसी के पास नहीं है। विभिन्न प्रकार के ऋतु चक्र, भूकंप, पानी की समस्या को झेलते हुए यह एक एक कण करके झड़ते हैं। इसके एक एक कण कट कट कर टूट टूट कर अलग होते हैं, फिर भी यह धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा में अपने जगह पर लगे रहते हैं। मेघ गिरता है, सूखी पत्तियां धूप गिरती हैं आवाज़ें, भाएं भाएं करता रात का बियावान और अंधेरा अपने अवैध हृदय में। बारिश होती है, पत्तियां सूखती हैं, इस पर धूप भी लगती है, विभिन्न प्रकार की आवाज़ें भी यह उत्पन्न करता है। रात में जब सारा संसार शांति के आगोश में सोया होता है, उस समय भी यह भाएं भाएं करता हुआ अंधेरे में भी अडिग रहता है और अपने अभेद हृदय में, जो कि इसके हृदय को कोई भेद नहीं सकता है, उस विषम परिस्थिति में भी अपने पूर्ण शक्ति के साथ कोई प्राचीन धुन दोहराते हुए हमेशा पत्थर प्रतीक्षा में ही बैठा रहता है। हरे सपने भूरी पहेलियाँ, पीला पड़ता समय, छीजती भाषा आदिम अंधेरा, सब घेरता है पत्थरों को, पर अपलक बाट अगोरते एक बेहद्दी चौगान में खड़े रहते हैं पत्थर। इनके पास भी कई सपने होते हैं। पत्थर पर जब पानी गिरता है तो इस पर हरे हरे घास उग जाते हैं। वह हरी घास फिर भूरी हो जाती है, अपने आयु को जीने के बाद वह पीली पड़ जाती है। धीरे धीरे उसके कारण वह छींचती है, घिसते घिसते पत्थर दुबली पतली भी होती जाती है। फिर भी इन सभी कष्टों को झेलते हुए आदिम अंधेरा, प्राचीन काल से जो इनके जीवन में अंधेरा छाया हुआ है, वह सबको सहन करते हुए यह बिना पलक गिराए लोगों की प्रतीक्षा में लगे रहते हैं। एक बेहद्दी चौगान में खड़े रहते हैं पत्थर, और इस प्रकार एक निश्चित सीमा क्षेत्र में लोगों की प्रतीक्षा में यह हमेशा लगे रहते हैं। बिना माथा झुकाए प्रार्थना करते हैं पत्थर, बिना पसीजे कामना करते हैं पत्थर, बिना शब्द कविता लिखते हैं पत्थर, पता नहीं किसकी प्रतीक्षा करते हैं पत्थर। पत्थर ही एक ऐसा है जो अपना माथा नहीं झुकाता है, चूँकि वह अटल है, अडिग है, फिर भी वह प्रार्थना की मुद्रा में लीन रहता है। उसके हृदय में दया का भाव नहीं है, फिर भी वह उसके अंदर ममत्व का भाव जगता है और वह हमेशा मनुष्य की अच्छाई के लिए कामना करता रहता है। उसके पास शब्द नहीं है, फिर भी शब्दों को संयोज कर
वह कविता की रचना करता है और प्राचीन काल से अब तक पता नहीं वह किसकी प्रतीक्षा में लीन है, बिना पलक गिराए। आप अपने मित्रों को भी शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठाएं। लाइक तो अवश्य कर दें। तब तक के लिए धन्यवाद।